जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है और ये किताब आज से कोई 4-5 साल पहले मेरी टीम ने इसको रेडी किया। बड़े प्यारे दोस्त हैं इरफान साहब, कराची शिफ्ट हो गए हुए हैं, मेरी टीम में शामिल थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की और 365 अक़वाल इकट्ठे किए। ये मुख्तलिफ़ जगह से इकट्ठे किए, मेरी डायरियों से भी इकट्ठे किए, गूगल से भी इकट्ठे किए, दुनिया की किताबों से भी इकट्ठे किए। और ये 365 खुद शनासी के अक़वाल हैं, यानी ये सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानने पे एक मौजू पे 365 अक़वाल हैं। और हर जो कोटेशन है उस कोटेशन के नीचे थोड़ी सी वजाहत भी है, करने का काम भी है। ये किताब मैंने आज क्यों खोली, उसकी वजह यह है कि आज हमारी जो क्लास है, जो 2023 की प्लानिंग की क्लास है, उसकी दूसरी आज क्लास है। कल पहली क्लास हो चुकी है और पहली क्लास में हमने सीखा कि हमें गोल सेट करने हैं, किस तरह से सेट करने हैं, क्या करना है, गोल्स किस तरह बनाए जा सकते हैं, गोल्स की खूबियाँ क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को आज वन डे पे किस तरह उसकी एक रिफ्लेक्शन लेकर आनी है, आज क्या करना है। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमने कल ये तय किया था कि हम गोल सेटिंग से भी एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है ख़ुद को जानना। यानी जिसने कहीं पहुँचना है, जो कुछ अचीव करना चाह रहा है, पहले वो जाने तो सही वो खड़ा कहाँ पर है, वो है कौन। उसको ये जानने की ज़रूरत है कि वो आज के दिन में कहाँ पर है। यानी रेफरेंस पॉइंट से कहीं पहुँचा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आपको हवाले नहीं पता मैंने जाना कहाँ है और आप अपना सफ़र शुरू कर दें। सो कल ये तय हुआ था कि हम खुद को जानने के लिए बातचीत करेंगे। तो मैंने जब ये सुबह क्योंकि आज की जो क्लास है वो आपने पढ़नी है डॉक्टर कमर हसन साहब से। डॉक्टर साहब जो हैं वो MBTI के पर्सनैलिटी टाइप के एक्सपर्ट हैं, कराची से ताल्लुक़ है, ज़िंदगी के 17 साल एक मौजू को दे चुके हैं। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, जब आप किसी एक मौजू को 17 साल दे देते हैं तो आपके वो जो किताब है आउटलायर मैल्कम ग्लैडवेल की, उसके मुताबिक आपके 10,000 घंटे पूरे हो चुके होते हैं और आपको दुनिया जानने लग पड़ती है। और ऐसा ही हुआ कि पिछले साल जब डॉक्टर साहब के 10,000 घंटे कुदरत की तरफ से कहीं पूरे हो चुके थे, कुदरत के बैंक में 10,000 खालिस घंटे डॉक्टर कमर साहब के लिखे जा चुके थे, तो कुदरत ने उन्हें मुझसे मिलवा दिया और मैंने उनकी वीडियोस बनाई और पिछले साल वो वायरल हो गए और इतना वायरल हुए कि उनको इंटरनेशनल रिक्वेस्ट आने लग पड़ी। इस वक्त डॉक्टर साहब डेली कोई ना कोई सेशन दे रहे हैं और मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ इस वक्त वो एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे उनकी टीम का एक एनालिसिस कर रहे हैं। और हमने एक नई कंपनी फॉर्म कर ली है, उसका नाम दी हैंडल है। और दी हैंडल जो है वो एक्सपर्टीज़ दे रही है तमाम के तमाम कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, तमाम पाकिस्तान के इदारों को ये ऑफ़र कर रही है कि आपने अगर अपनी ह्यूमन रिसोर्स को समझना है, हैंडल का मतलब क्या होता है ये बताने के लिए मैं कप हाथ में पकड़ लूँगा। अच्छा, ये मैंने हाथ में देखे मग पकड़ ली और ये जो मग मैंने पकड़ा है, इस मग को हैंडल से पकड़ा है। अगर ये हैंडल नहीं है पकड़ा, ये ऐसे भी जा सकता है, लेकिन अगर मेरा हाथ गीला है या ये गीला है तो ये गिर जाएगा। लिहाजा दुनिया में हर चीज़ को पकड़ने के लिए कोई हैंडल है। गाड़ी, आप बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी हो, आप V8 में बैठे हुए क्रूज़र में, आपके पास रेंज रोवर है, आपके मर्सिडीज़ है, आपके पास टॉप सीरीज़ की कोई गाड़ी है, उसका कोई हैंडल ज़रूर होगा। जहाज़ इतना बड़ा होता है, कितनी सवारियाँ उसमें होती हैं, उसका भी कोई हैंडल होता है और उसको पकड़ के पायलट उड़ाता है। तो अब होता यह है कि हमें अपनी टीम को इंगेज करना नहीं आता। पकड़ना तो लफ्ज़ या मुनासिब नहीं है, मैंने दी हैंडल नाम तो रख दिया अपनी कंपनी का, लेकिन हमें समझ नहीं आती और हम गलत ऑपरेट करते हैं। मसलन मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ये इसकी इंसल्ट है, ये कप की इंसल्ट है, इसका हैंडल था। और इस पर एक बड़ी शानदार कोटेशन भी है, वो कोटेशन वासिफ साहब की है। वासिफ फरमाते हैं दुनिया के हर बंदे की एक चाबी है। मैं ये समझाना चाहूँ, हर बंदे को ताला ही समझ लीजिए, उसकी एक चाबी है। जब आपको चाबी नहीं पता होती तो आप जो चाबी, कईयों के पास होती एक चाबी है, वो हर एक पे एक ही लगाते हैं। वो अमूमन चाबियाँ क्या है मैं वो भी बताना चाहूँगा। वो एक चाबी होती है हर एक को इंसेंटिव दे के काम करवाना। अच्छा, उससे आपकी टीम लालची हो जाती है। जब लालच बढ़ता है तो उसका नतीजा ये होता है कि वो बस इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ दें हमें और फिर हम काम करेंगे। मोटिवेशन फिर डाउन हो जाती है। कुछ लोगों के पास सिर्फ शाबाशियाँ होती हैं, वो थापड़े मारते हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त, इवेंट एनुअल करवा दिए। ये यकीन करें, मैं आपको बताऊँ, जितने हमारे CEOs हैं और बिलियनियर्स हैं, इनको शदीद ज़रूरत होती है एडवाइज़र्स की। अब होता क्या है, ये 2, 4, 5 अरब बनाने के बाद ना ये एडवाइज़र की अहमियत से इनकार कर लेते हैं कि कहते हैं 5 अरब मैंने बना लिया है तो मुझे किसी मशवरा लेने की क्या ज़रूरत है। हजूर वाला, इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान वो हजूर की ज़ात ग्राम। जब मैं नाम लेने लगता हूँ मैं बिल्कुल सीधा होकर अदब से बैठ जाता हूँ, टांगे नीचे कर लेता हूँ, हाथ ऐसे कर लेता हूँ। हजूर की ज़ात ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी मशवरा लिया। क्यों लिया? ताकि उम्मती मशवरा लें, सुन्नत को, यानी इस मशवरे को सुन्नत बनाने के लिए कि मेरे उम्मती मशवरा लें। तो उम्मती जो है वो बादशाह भी क्यों ना हो,
उम्मती को अरबपति क्यों ना हो, खरबपति क्यों ना हो, उसे एडवाइस लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। सर एक बंदा फ़र्ज करें 100 अरब का मालिक है, उसके दांत में दर्द है, वो अपने 100 अरब को नहीं कहेगा कि मेरा दांत ठीक कर दो, वो किसी सर्जन के पास, डेंटिस्ट के पास जाएगा, फिर मसला हल होगा। 500 अरब का मालिक है और हार्ट में पेन है, वो ये नहीं कहेगा जी मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैंने 500 अरब कमा लिया है तो अब मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वो राइट एडवाइस लेने के लिए राइट बंदे के पास जाएगा। प्रॉब्लम ये हमारे माशरे में एडवाइस लेने का रिवाज नहीं है, हम सारे बड़े अक्लमंद हैं और ये पिछले कुछ सालों से जो काम बढ़ गया है, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा हाई हो गई, हमें लगता है हमने PhD किया, हमने पढ़ लिया, डिग्रियाँ बढ़ गई हैं ना जी बहुत ज़्यादा, PhDs MPhils की तादाद बढ़ गई है। मेरे वालिद के टाइम पे BA बड़ी एजुकेशन थी, मेरे दादा के टाइम पे मैट्रिक बड़ी एजुकेशन थी। आज ईगो पड़ी हुई है, किसी के पास ईगो है पैसा बड़ा, किसी के पास ईगो है मैं सैयद हूँ, किसी के पास ईगो है कि जी मैंने डिग्रियाँ बड़ी ली हैं, किसी के पास ईगो है कि जी मैंने दुनिया देखी हुई है, किसी के पास ईगो है जी मैंने इतना पैसा बना लिया, किसी के पास इतनी फैक्ट्री हैं, किसी के पास ईगो है मेरा तो ग्रेड ही 20 है, मैंने CSS किया हुआ है, किसी के पास ईगो मैं जज हूँ, किसी के पास ईगो मैं जर्नैल हूँ। एडवाइस, मशवरा, मशावरत, एडवाइज़र, इसकी अहमियत से कभी आप इनकार नहीं कर सकते। ये एक पूरा मौजू है। अब मैं आपके साथ असल मौजू पे आता हूँ, तो मैं वापस आता हूँ तो आपको बताता हूँ हमने हैंडल एक कंपनी बना ली और हैंडल क्या करती है, वो ऑफ़र करती है पूरी मार्केट को कि आप हमसे रब्ता करें, आपके ह्यूमन रिसोर्स की प्रोफाइलिंग हम कर देंगे। अब प्रोफाइलिंग क्या होगी, उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उनके पोटेंशियल्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। मसलन आपको एक शील्ड में अभी दिखाता हूँ, हम वो साथ देते हैं, 3-4 तरह के सर्टिफिकेट्स आपके ह्यूमन रिसोर्स को देते हैं। जिस तरह ISO 9000 एक सर्टिफिकेट है, हमारी जो हैंडल कंपनी है वो सर्टिफिकेट्स देती है, 3-4 तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। बस नंबर 1 सर्टिफिकेट है टाइप क्या पर्सनालिटी, उसको उसकी स्ट्रेंथ्स बताऊं, हम बताते हैं गलतियां क्या हैं, CEOs गलती है, गलत है जी, झूठा है जी, कामचोर है, उसकी स्ट्रेंथ बताएं उसको। ये पहला हैंडल है। दूसरा, हम एक पूरा साइको एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस यकीन कीजिए पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं, लाइक जब मुकाबले का इम्तिहान पास करता है कोई, रिटन पास करता है, उसका नफ्सियाती जो इम्तिहान होता है, उस लेवल के, उस कैलिपर के मेरे पास जो है ना जो वो साइंटिस्ट और टीम और एडवाइजर्स हैं, वो एनालाइज करते हैं, वो जानते हैं कि किसी के अंदर क्या छुपा हुआ है, कोई बायपोलर तो नहीं है, वो ज़हनी से ठीक है। हजूर आपके पास खरबों रुपये है, आपका जो ड्राइवर या गनमैन है ना ज़हनी मरीज़ है, वो आपको गोली मार देगा। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें किसी सेठ के बेटे को उसके गार्ड ने मार दिया, वो कभी मेंटल हेल्थ चेक ही नहीं हमने की। यानी हम गाड़ी का ट्यूनिंग टाइम पे कराते हैं, बंदों को साथ रखा होता है, उनके बेसिक ह्यूमन रिसोर्स को चलाने के असूल आपको नहीं पता होते। मेरे पास यकीन कि 80% बाहर की टीम, फाउंडेशन में 80% ऐसे लोग हैं जो लाहौर से नहीं है, और इसमें जितनी हमारे वर्कर्स हैं, गनमैन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, स्क्वाड है, वो सब के सब को मैं महीने बाद 4 दिन की छुट्टी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंसान को फैमिली की ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए घर जाना पड़ता है, उसको बीवी की ज़रूरत होती है, उसको बच्चों की ज़रूरत होती है, उसको वालिदैन से मिलना पड़ता है। ये हैंडल्स हम बिल्ड करके दे रहे हैं। तो पहला MBTI का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दूसरा सर्टिफिकेट दे रहे हैं पर्सनैलिटी का और स्ट्रेंथ्स का। उसमें 2 फाइलें हम बनाते हैं, एक फ़ाइल जो देते हैं वो उस बंदे को डायरेक्ट दे देते हैं, एक फ़ाइल हम बनाते हैं वो CEOs को दे देते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो CEOs को, डायरेक्टर्स को, मालकान को पता होनी चाहिए। तीसरा सर्टिफिकेट जो हम देते हैं वो मेडिकल का है, उसका मुकम्मल एक मेडिकल करवा के, और हमने ऑन बोर्ड कई लैब्स को किया हुआ है, वो प्रॉपर मेडिकल करवा के। मैं आपको बताऊँ, एक दफ्तर, एक टीम थी, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस था किसी का, वहाँ मैंने मेडिकल करवाया तो एक बच्चे को गुर्दों का मसला था, उसको पता ही नहीं था। अगर वो टाइम पे पता ना लगता, यानी हम वो डायग्नोज ना करवाते, उस बच्चे के गुर्दे फेल हो जाने थे, उसने मर जाना था, जवान बच्चे ने। तो वो टेस्ट करवाने से नतीजा ये मिला, रिजल्ट ये मिला कि वो बच्चा जो है वो ठीक हो गया और उसने इलाज करवाना शुरू कर दिया। चौथा सर्टिफिकेट जो हम देते हैं वो करैक्टर का है, और उसको हम मुख्तलिफ इदारों से इंश्योर करवाते हैं कि ये इसका करैक्टर क्या है, और बड़े थोड़े से पैसों में हम ये सर्टिफिकेट्स, 4 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो किसी कंपनी को ये हैंड ओवर कर देते हैं कि 4 सर्टिफिकेट्स हमसे ले लें। अब इस वक्त भी चैलेंज है, मेरे पास लाइनें लगी हुई हैं कंपनीज़ की, काम ज़्यादा है, बंदे थोड़े मेरे पास, क्योंकि किसी भी कंपनी को मैं मिसाल देता हूँ जिसमें 150 लोग हैं, उसको हमें ये सब चीज़ें करवाने के लिए 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं। और अगर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है आपका, अगर 1000 हैं तो ऑब्वियस है मुझे महीने चाहिए। तो क्यों में कितनी कंपनीज लगी हुई हैं, ये हम काम कर रहे हैं। हैंडल, बात कहाँ से शुरू हुई थी, हैंडल, बंदे को कहाँ से पकड़ना है, चाबी कौन सी लगानी है। और अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कत्ल मतलब नहीं है निचोड़ना है, कत्ल मतलब नहीं है ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये राइट, किसी चीज़ का सही इस्तेमाल इंसाफ है, किसी चीज़ का सही इस्तेमाल जो है वो तवाज़ुन है। पंखे को हवा देनी चाहिए, और मगे से कुछ खाना पीना चाहिए, छुरी से काटना चाहिए, चमचे से ऐसे करके पकड़ के मुंह में डालना चाहिए। ये हैंडल कंपनी हमारी सिर्फ हैंडल देती है, ये नेगेटिव हैंडल नहीं देती कि किसी को उल्टा पकड़ने। अब ये इसका ये अंदाज़ ही नहीं, इसको ऐसे पकड़ूँ तो इंसल्ट है इसकी, ऐसे पकड़ूँ इंसल्ट, ऐसे पकड़ूँ इंसल्ट, ऐसे पकड़ूँ कंटेन नहीं करेगा, ऐसे पकड़ूँ कंटेन करेगा, ऐसे पकड़ूँ तो मेरे गिरफ्त होगी, ये भी मज़े में होगा, मैं भी मज़े में हूँगा। तो ये हैंडल कंपनी 4 सर्टिफिकेट्स दे देती है। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में इसको मज़ीद पब्लिक करेंगे इस बात को। अब मैंने एक कोटेशन आपके सामने रखनी थी, ये कोटेशन है, और ये कोटेशन है हेनरी रोलेंस की।
हेनरी के बारे में जो विकीपीडिया आपको दिखा रहा है, इसका सारा प्रोफाइल है, हिस्ट्री का एक बड़ा नाम है और इसकी कोटेशन बड़ी कमाल की। ये मुझे याद है मेरी डायरी में कभी लिखी थी और मेरी टीम ने कॉपी करके इसमें कोट कर दी। मैंने बचपन में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब ये मैंने लिख ली थी कोटेशन। कोटेशन क्या थी? अपने वालिदैन या अपने दोस्तों की तरह ना बनो, अपनी तरह बनो। हम सारे कॉपी कर रहे होते हैं, मैंने ये बनना है, मैंने इशफाक साहब बनना है, मैंने वास साहब बनना है, मैंने कादिर साहब बनना है, मैंने लाम इकबाल बनना है, मैंने जनाब वासिफ साहब का जुमला सुन लीजिएगा। वास साहब फरमाते हैं गालिब नहीं आ सकता, तकलीद में अजमत नहीं है। यानी फॉलो करके आप रोड पे ट्रैक पे आ सकते हैं। मंजिल पाने के लिए आपको किसी की तरह नहीं बनना होता, आपको अपनी तरह बनना होता है। यू आर यूनिक। और ये जो MBTI है ये बताती है आपकी यूनिकनेस क्या है। 16 तरह की शख्सियत में आपकी शख्सियत कौन सी है। तो आज का जो आप सेशन अटेंड करेंगे और जो ऑब्वियस है इस वीडियो को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनको उस सेशन का वीडियो लिंक नीचे दे दिया जाएगा जो पहले से मौजूद है डॉक्टर कमर साहब का। आप अपनी टाइप को जान सकेंगे। और फिर वो हेनरी रोलेंस कहता है कि पत्थर जो है वो भी तराशा जाता है तो कुछ बनता है। तो पत्थर जो बनना होता है, गैर ज़रूरी पत्थर हटते हैं, उसके बाद जो बन जाता है वो कमाल का मुजस्मा होता है। एक पत्थर का इतना सा टुकड़ा मंगवाइएगा KPK से, उसकी कीमत जो है ना जी वो होगी 4000, 5000, 8000, 10,000। लेकिन जब वो मुजस्मा बन जाता है तो उसकी कीमत जो है वो मिलियंस में होती है। अगर आपने मिलियन और बिलियंस का बनना है तो अपने जैसा बने, कमाल का बने। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। वीडियो का लिंक नीचे दे दिया गया, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।